हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मोल। मोल क्या होता है, जिसको आप सिंपल मोल कंसेप्ट भी बोलते हो। नेक्स्ट, आज इस वीडियो में सिंपल हम इसके बारे में जो कुछ भी है, इसका जो बेसिक पोर्शन है, ये क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम सोल्व करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इसको ध्यान से समझना। ओके, और एक चीज और गाइस, कि मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उन पे व्यूज बहुत कम है, तो प्लीज उनको एक बार देख कर आओ। वो काफी हेल्पफुल वीडियोस हैं आपके लिए। तो अगर वो वीडियोस हेल्पफुल रही, पसंद आई, तो प्लीज आगे शेयर जरूर कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो मोल हमारे पास क्या होता है? मोल इज अ यूनिट। मोल क्या हमारे पास एक यूनिट है जो कि यूज्ड होती है, विच इज यूज्ड टू काउंट पार्टिकल्स। मोल क्या हमारे पास एक यूनिट है जो कि यूज्ड होती है हमारे पास पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए। अब यहां पे पार्टिकल्स क्या क्या आते हैं? पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं। ओके, पार्टिकल्स में हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। जितने भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक सिंपल पार्टिकल्स हैं उनको काउंट करने के लिए एक यूनिट बनाएगी जिसका नाम रखा गया मोल। सिंपल। ओके, अब यहां पे एक और चीज, जो वन मोल होता है हमारे पास, वन मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के। एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है, और इसका सिंबल क्या होता है? एन ए। इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स वन मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मीन्स एक मोल में हमारे पास इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपल। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने लिखे हैं ये सब कुछ हो सकते हैं सिर्फ एक मोल में। ओके, ये था मोल के बारे में। अगर आपको आ जाता है मोल कंसेप्ट, अगर आपको आ जाता है मोल कंसेप्ट, इसमें थोड़ा सा चेंज है। सिंपल यहां पे क्या था कि मोल हमारे पास जो था उसमें सभी कुछ चीजें इन्वॉल्व थी, एटम्स से, मॉलिक्यूल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक्सेट्रा था। मतलब ये सब कुछ चीजें थी, मतलब बोल सकते हो कि ये सब कुछ था। बट मोल कंसेप्ट में क्या होता है? यूज्ड टू, मोल कंसेप्ट यूज्ड टू ओनली माइक्रो पार्टिकल्स, ओनली माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स दैट इज, कौन कौन से माइक्रो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? विच इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एटम्स, आयंस, एक्सेट्रा। सिंपल। यहां पे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करनी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास होते हैं वो क्या एटम से बड़े ही होते हैं ना। बट यहां पे तो बहुत ही ज्यादा जो छोटे साइज के हैं उनको काउंट करने के लिए हमारे पास मोल कंसेप्ट आता है। और जो मोल है वो क्या डिस्टिंग्विश इससे क्यों है? क्योंकि इसमें सभी कुछ चीजें इंवॉल्व होती हैं। अब यहां पे देखो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहां पे मैंने मॉलिक्यूल वर्ड लिखा हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया ना, और मॉलिक्यूल क्या साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है एटम से, तो इसी वजह से यहां पे मैंने मोल लिखा, ना कि मोल कंसेप्ट यूज किया मैंने। तो यहां पे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? वन मोल का मतलब क्या अभी हमने देखा है, इतने पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स की, अब कौन सा पार्टिकल है? यहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो सिंपल आप बोल सकते हो कि इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? ये वाला चीज। सो 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन ऐसी रहेगा, और इसके साथ मॉलिक्यूल ऐसी रहेगा। ओके, तो सिंपल बोल सकते हो कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? कि उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? प्रेजेंट हो सकते हैं। एक और डिफरेंट चीज हटके थोड़ी सी, जैसे अगर मैं बोलूं, इंपॉर्टेंट है, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे अगर मैं बोल दूं, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब ये नहीं बोला हुआ कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो आपने हमेशा यही याद रखना है कि अगर वन मोल ऑफ हाइड्रोजन है लिखा हुआ कहीं पे, तो उसका मतलब यह होता है मींस वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है वो। यहां पे हाइड्रोजन तो जो होता है
H तो अकेला तो होता नहीं, आपको पता है ये किस में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक में। तो इसी वजह से H2 है ना, तो यहाँ पे इसी वजह से H2 क्या है, सिंपल एटम तो है नहीं, यहाँ पे तो दो एटम्स का कॉम्बिनेशन है H प्लस H दैट इज इक्वल टू H2, और H2 क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल है। तो अगर आपको लिखा कहीं पे मिल जाता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे एटम की बात नहीं करनी, वहां पे करनी है मॉलिक्यूल की बात। ओके, नॉट हाइड्रोजन एटम। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इतना समझ आ गया, अब देखो आगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मोल किसकी इक्वल होता है। अभी तो हमने देखा कि 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर के भी इक्वल होता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक और चीज, जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल हो सकता है, एटॉमिक मास की इक्वल। एटॉमिक मास किसका, एटम का, या फिर मोलिकुलर मास, या फिर मोलिकुलर मास किसका, मॉलिक्यूल का, या फिर फॉर्मूला मास, या फिर फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसका, आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड का मास क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, और हमारे पास मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो 1 मोल इन सभी तीनों क्वांटिटीज के इक्वल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 मोल ऑफ, अगर यहां पे लिखा हुआ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या हो, कार्बन, सिंपल कार्बन लिखा हुआ ना, कार्बन एटम ही है, सिंपल कार्बन का मतलब कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। तो कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो यहां पे 12 लिख दिया। यहां पे हम बात करें, क्योंकि 1 मोल किसके इक्वल होता है, मास के, तो मास की क्वांटिटी क्या है, ग्राम के लिख दो, किलोग्राम तो लिख ही नहीं सकते ना, इतना बड़ा तो होता नहीं है। तो 12 ग्राम की इक्वल हो सकता है। अगर बात की जाए 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है। ओके, अब यहां पे कैसे कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आता ही होगा आपको, कितना होएगा, 12 प्लस 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास, 16। अब यहां पे 12 प्लस 32 कितना आएगा, 44 ग्राम की इक्वल आएगा, राइट। एक और चीज, जैसे अगर लिखा हो 1 मोल ऑफ NaCl, अब यहां पे ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसका भी हमारे पास क्या आना चाहिए, फॉर्मूला मास निकालोगे, सिंपल आपने क्या करना, मास ही निकालना है। तो इसका आएगा हमारे पास 58.5 ग्राम। तो यहां पे आपने देख लिया होगा कि जो 1 मोल होता है वो किसकी इक्वल होता है, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास की इक्वल होता है कंपाउंड्स के। एक और चीज, अगर यहाँ इसका मतलब और क्या हो सकता है 1 मोल ऑफ कार्बन का, कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। यही है ना 1 मोल का मतलब क्या है, इसको हमने इसकी जगह पे ऐसे लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स किसके, ऑफ कार्बन इक्वल लिख दिया, इक्वल टू ऐसे ही 12 ग्राम ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के अगर मैं इतने पार्टिकल्स कंसीडर करें, तो वो उनका जो मास होगा किसके इक्वल होगा, कितना आएगा, 12 ग्राम के इक्वल आएगा। तो ये सब चीजें थी मोल और मोल कंसेप्ट के बारे में। तो बस ये था हमारे पास इस वीडियो में, मोल क्या होता है और मोल कंसेप्ट क्या होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस पे बेस्ड जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।